वेलकम टू द क्लास। आज हम सीखेंगे कटिंग स्पीड, फीड और आरपीएम क्या है। ठीक है, इस पार्ट के अंत तक आप क्या क्या सीखोगे वो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। इस पार्ट के अंत तक आप सीखोगे कि कटिंग स्पीड क्या है, पहला। ठीक, दूसरा सीखोगे आप कि कटिंग स्पीड का सूत्र कौन सा है। तीसरा सीखोगे आप कटिंग स्पीड को व्यक्त कैसे किया जाता है, और फीड क्या है, आरपीएम क्या है, और आरपीएम का सूत्र कौन सा है। ठीक, अपन चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, कटिंग स्पीड के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक, ये कटिंग स्पीड है ना। पहले बात करते हैं, वर्कशॉप में अधिकतर आपको चार्ट में दी होती हैं, आपके बुक में कटिंग स्पीड किस धातु के लिए कौन कौन सी रखनी है, अलग अलग होती हैं सभी धातु के लिए। कटिंग स्पीड पहले से निर्धारित होती हैं, वो आपको चार्ट, आगे हम उस चार्ट के विषय में चर्चा करेंगे, वो आप लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। ओके, बाकी अपन डेफिनेशन और उसका सूत्र क्या होता है कटिंग स्पीड का वो समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए आपको यहां पे दिया है कटिंग स्पीड, ये यहाँ पे दिया है कटिंग स्पीड। लेथ मशीन के कटिंग टूल के कटिंग एज के द्वारा घूमती हुई जॉब की परिधि से 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में जितनी धातु काटी जाती है उसे अगर लंबाई में मापा जाए तो उसे क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड। ठीक है, इसे मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है, मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद आगे है कि व्यास डी वाले कार को खरादते समय एक चक्कर में टूल के संपर्क में आने वाली दूरी क्या कहलाती है, पाई इंटू डी। अब अपन ये सूत्र किस तरीके से बन रहा है वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो डी वाले कार को खरादते समय एक चक्कर में जितने संपर्क में दूरी आती है उसको क्या कहते हैं, पाई इंटू डी। इसके बाद जब कार एन चक्कर लगाता है, मतलब आपका चक जो है घूमता है लेथ मशीन का, तो एन चक्कर लगाता है तो टूल के संपर्क में आने वाली दूरी पाई इंटू डी इंटू एन होगी। ठीक, इसे मीटर में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सूत्र बनता है मीट्रिक प्रणाली का। हम हमारे इंडिया में अधिकतर किस का यूज करते हैं, मीट्रिक सिस्टम का यूज करते हैं, इसीलिए कटिंग स्पीड बराबर सूत्र हो जाएगा, कटिंग स्पीड बराबर पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन का 1000। ठीक है, और इसे व्यक्त करते हैं मीटर प्रति मिनट में। ध्यान रखना, ये सूत्र याद रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, समझो कि डी क्या है, डी एमएम में व्यास होना चाहिए। अगर आपका सेंटीमीटर में दिया है तो उसको एमएम में चेंज करो। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, तो उसको चेंज करके एमएम में ही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और डी एमएम में हो गया डायमीटर, एन क्या हो गया, आरपीएम। जहां भी एन लिखा हो बड़ा कैपिटल में तो उसका मतलब होता है एन आरपीएम, राउंड पर मिनट। क्या होता है, राउंड पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट इसको हिंदी में कहते हैं। ओके, इसके बाद सी एस और वी से कटिंग स्पीड को दर्शाते हैं। कटिंग स्पीड, ठीक है, याद रहेगा, वी और सी एस कहीं लिखा हो तो कटिंग स्पीड है। फिर ब्रिटिश प्रणाली में यही सूत्र क्या हो जाता है, पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन का 12। ठीक है, इसके बाद फुट अपॉन का मिनट, इसकी यूनिट होती है फुट अपॉन का मिनट, और व्यास होना चाहिए इसमें काय में, इंच में डायमीटर दिया होगा, तब ब्रिटिश प्रणाली के लिए ये वाला सूत्र लगाओगे। ठीक है, नहीं तो अधिकतर तो अपन काय में यूज करते हैं, मीट्रिक प्रणाली में यूज होता है, तो आप ये वाला सूत्र ध्यान रखना, उसकी यूनिट भी ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं अपन काय पे, फीड पे। हाँ, ये आ गया फीड। ठीक है, फीड क्या है, देखो, फीड कटिंग टूल द्वारा तय की गई वह दूरी जिसमें जॉब के एक चक्कर में टूल जितनी दूरी जॉब के साथ कटिंग करते समय तय करता है, जितनी दूरी करेगा उसे क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। इसे एमएम प्रति चक्कर में दर्शाया जाता है। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फीड की यूनिट क्या होती है, एमएम प्रति चक्कर। मीट्रिक प्रणाली में दर्शाया जाता है, मीट्रिक प्रणाली में दर्शाया जाता है, और ब्रिटिश प्रणाली में इसे इंच प्रति चक्कर दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें देखो, ये चित्र में आपको दिखा भी रहा होगा फीड, ये फीड हो गई इसकी,
एक चक्कर में जितनी धातु काटी, और ये डेप्थ ऑफ कट हो गया, ये डेप्थ ऑफ कट और फीड जो है इक्वल है यहाँ पे, है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये चार्ट, इसी चार्ट के विषय में हम बात कर रहे थे आपसे कि हर एक टूल के लिए अलग अलग चार्ट होता है ना, बुकों में दिया रहता है, आप उसको बस आपको याद रखना पड़ेगा कि कितनी कटिंग स्पीड किस धातु के लिए रखनी है। हाई स्पीड स्टील टूल के लिए ये टेबल दिया गया है, किस टूल के लिए, हाई स्पीड स्टील टूल के लिए। तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम के लिए फीड कितनी रखोगे, अगर आप एल्युमिनियम पे काम कर रहे हो तो आपको कटिंग स्पीड 70 से 100 रखनी है, और फीड रखनी है 0.2 से 1 mm, ठीक है, ये mm में है पूरा, और कटिंग स्पीड 70 से 100 रखोगे। ब्रास के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो फीड रखोगे 0.2 से 1 mm, और कटिंग स्पीड रखोगे 50 से 80। ओके, ऐसे ही ये सारे है ना धातु दिए गए अलग अलग, जिस भी धातु पे आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें यहाँ पे कटिंग स्पीड और फीड का चयन कर सकते हैं। अपन सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, स्टील, माइल्ड स्टील का, ठीक है। तो ये माइल्ड स्टील दिया है, ये माइल्ड स्टील दिया है। माइल्ड स्टील पे देखो 0.2 से 1 mm की हम फीड रख सकते हैं, और 35 से 50 mm की कटिंग स्पीड रख सकते हैं। ओके, तो आप जनरली इसका यूज करोगे। क्या चला गया, ओके, ये फिर से आ जाते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे आप माइल्ड स्टील के लिए रखोगे 35 से 50। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, टर्निंग टाइम, आप जो भी जॉब बना रहे हैं उसमें कितना समय लगेगा उसका भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उसका सूत्र ये नीचे दिया गया है, देखो मशीन पर, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेथ मशीन पर पार्ट्स के उत्पादन की दर, क्या होता है, पार्ट्स के उत्पादन की दर, प्रीवियस हाँ, लेथ मशीन पर पार्ट्स के उत्पादन की दर निर्धारित करने के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि स्पेंडल की गति, फीड तथा कटिंग स्पीड व लंबाई का पता हो तो कटिंग स्पीड के लिए लगने वाले समय की गणना की जा सकती है, ठीक है। तो टर्निंग टाइम का सूत्र क्या होता है, टर्निंग टाइम बराबर होता है कट की लंबाई, मतलब कितने आपको जॉब पे, कितने लंबे जॉब पे आपको कटिंग करनी है ना। जितने भी कटिंग करनी है वो कट की लंबाई हो जाएगी। कट की संख्या फीड इंटू आरपीएम, ये सूत्र हो गया, ठीक। इसको ऐसे भी दर्शाते हैं, एल मतलब कट की लंबाई, है ना, और कट की संख्या एन, छोटा एन स्मॉल, और फीड इंटू आरपीएम, एफ से फीड और एन मतलब आरपीएम, ठीक, ये सूत्र होता है। ध्यान रखना, ये कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, केवल यही देते हैं, ये कट की लंबाई इंटू कट की संख्या ना देके फीड इंटू आरपीएम ये शॉर्ट में दे देते हैं उसको, है ना। तो याद रखना आप लोग इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। किसी 50 mm छड़ को 25 मीटर प्रति मिनट की दर से काटने के लिए स्पेंडल के चक्कर प्रति मिनट मतलब आरपीएम ज्ञात करो, ठीक है। ये कटिंग स्पीड जो है यहाँ पे लिखा है कितना, 25 लिखा है, पर इसको है ना 35 कर लेना, है ना, क्योंकि ये गलती से लिखा है। कर देते हैं हम, कितना कर देते हैं, 35 हो जाएगा ना। ओके, थोड़ा सा ये कितना हो जाएगा, 35, ठीक। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये चलते ही जा रहा है, ओके, ठीक। यहाँ पे जाएगा ये 35, ठीक है। ध्यान रखना ये 35 कर लेना, 25 की में नहीं आ पाएगा, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक। ये 35 कर लेना, यहाँ इसको मिटा देना, है ना, 25 की जगह। इसके बाद देखो दिया है 50, क्या दिया है, mm, और कटिंग स्पीड 35 मीटर प्रति मिनट, आरपीएम हो जाए राउंड पर मिनट, हमको निकालना है। सूत्र क्या है, देखो कटिंग स्पीड बराबर पाई इंटू डी इंटू एन अपन का 1000, ये सूत्र है। इसके बाद अपन ने कटिंग स्पीड जो दी है अपन ने चार्ट टेबल नंबर 1 से देख लिया अपन ने, ओके, उसमें अपन ने 35 रख दी। इसके बाद 22/7 पाई का मान रख दिया, 50 का रॉड का डायामीटर हो गया, एन हमें निकालना है। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये एन क्या जाएगा, एन बराबर 222 लगभग आ जाएगा। तो 222 आप जाओगे मशीन में, जो भी चार्ट लगा है, और उस चार्ट में देखोगे कि 222 के करीब कितना आ रहा है, क्योंकि 222 तो एग्जैक्ट होगा नहीं उसमें, है ना। जो भी करीब आए उसमें आप सेट करके आप काम कर सकते हो, ठीक है।
वैसे ये सूत्र है, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको समझने के लिए तो अपन ने ये जो भी मान थे वो रख दिए, जैसे कि 22/7 पाई का मान 50 डायमीटर हो गया, और अपॉन का 1000 तो आता ही है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ जाके इंटू हो जाएंगे, 35 × 7 × 1000, और अपॉन में क्या जाएगा 22 × 50, और जब इसका भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पे क्या होगा कि एक और एग्जांपल है जो अपन टर्निंग टूल के बारे में, टर्निंग टाइम के बारे में सीखेंगे, है ना। यहाँ से अपन देखते हैं, इसको मिटा लें, थोड़ा सा और लग रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे भी कटिंग स्पीड जो है वो अब चेंज कर लेना है ना। ये 30 लिखी है ना कटिंग स्पीड, इसको 35 कर लेना, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में इसको चेंज नहीं किया है। इसको कितना कर दोगे, 35, ठीक है, कर लेना 35, ठीक, 35 कर लेना यहाँ पे। अब इसके बाद ये इसको थोड़ा सा 30 मत लिखना, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखो इसमें दिया है D बराबर 40, माइल्ड स्टील की पहले पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। माइल्ड स्टील की 40 mm व्यास की जॉब की 100 mm लंबाई तक हाई स्पीड स्टील टूल से एक कट द्वारा पूरी लंबाई में 30 मीटर और 30 mm व्यास बनाने के लिए समय ज्ञात करो, जबकि टूल की फिट कितनी है 0.2 mm प्रति रेवोल्यूशन, तथा कटिंग स्पीड कितनी है 35 मीटर प्रति मिनट, है ना। ये 30 को 35 कर लेना तो अब आएगा सही, ठीक है। चार्ट में से देख के किया है अपन ने ये 35, है ना। अब दिया क्या है, डी अपन को दिया है 40 mm, लेंथ दी है जो कि लंबाई 100 mm, फीट कितनी दी है 0.2 mm प्रति रेवोल्यूशन, आरपीएम दिया है 35 मीटर प्रति मिनट, टेबल नंबर 1 से लिया है, हमें आरपीएम ज्ञात करना है, और ठीक है, ये कटिंग स्पीड अपन ने ले ली टेबल से। अब देखो सूत्र सी एस बराबर पाई इंटू टी इंटू एन अपॉन का 1000, ये सूत्र है, आपको पहले ही पता है। तो अपन ने सी एस रख दी, कटिंग स्पीड कितनी 35, फिर वही कैलकुलेशन करेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू 40 इंटू एन, एन निकालना है हमें, तो एन को इस तरफ ले लेंगे, और 35 इंटू 1000 हो जाएगा, और 7 अपॉन में आएगा क्योंकि 22/7 होता है पाई का मान, इंटू करके जब अपन भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 78.40, ठीक, ये आ गया 78.40 आरपीएम। अब अपन आगे चल रहे हैं कि टर्निंग टाइम का सूत्र निकालेंगे, क्योंकि अपने पास आरपीएम नहीं था, और टर्निंग टाइम के लिए हमें आरपीएम की आवश्यकता होती है। अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट टर्निंग टाइम पे, है ना। ये आ गया टर्निंग टाइम। तो टर्निंग टाइम देखो, टर्निंग टाइम का सूत्र है कट की लंबाई इंटू कट की संख्या फीड इंटू आरपीएम। आप उसको जब पढ़ोगे एक बार तो उसमें सब कुछ दिया ही है ऑलरेडी, है ना। कितने एक कट से काटनी है, इसमें लगा एक कट द्वारा पूरी लंबाई में 30 mm व्यास बनाने के लिए समय ज्ञात करो। उसने फीड भी दी है और कटिंग स्पीड भी दी है, तो अपन इसमें सूत्र में ऑलरेडी रख देंगे, अपन ने आरपीएम तो निकाल ही लिया, ठीक है। तो कट की लंबाई कितनी हो जाएगी 100, जो उसमें सवाल में दी गई है कट की लंबाई। इसको कट की संख्या मतलब 1, ये लिख दिया अपन ने, सूत्र ऑलरेडी आपको पता ही था पहले से ही, है ना। ये है ना, इस तरीके से होगा, कट की लंबाई मतलब एल से दर्शा रहे हैं, कट की संख्या मतलब स्मॉल एन से दर्शा रहे हैं, फीड एफ से, और आरपीएम एन से, ठीक है। तो 100 कट की लंबाई हो गई, इंटू 1 कट की संख्या हो गई, और 0.2 क्या हो गया इसका फीड हो गई, और इंटू 278 आरपीएम अपन ने जो अभी निकाला था, ठीक है। ये अपन ने जब कैलकुलेशन करी तो ये 100/55.6 आ गया, है ना। जब अपन इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.79 मिनट्स, क्योंकि ये जो आरपीएम था वो काय में था, आरपीएम था चक्कर प्रति मिनट में था, है ना। मिनट में था, इसलिए मिनट में ही आएगी ये। तो मिनट में ये 79 जो मिनट्स है, इसको हम काय में चेंज करेंगे, 1 मिनट तो है, ये पॉइंट में है, तो इसको अपन सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 से इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 47, तो ये हो जाएगा 1 मिनट 47 सेकंड। तो अपन ने इसको सेकंड में भी चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, इसके बाद आप समझ गए हैं कि समय का सूत्र याद रखना और समय कैसे निकालना है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है ना। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से कई ऑब्जेक्टिव आप बुक से देख के भी लगा लेना, ठीक है। लेथ मशीन पर कटिंग स्पीड का सूत्र क्या है, फीड का सूत्र क्या है, और टाइम का सूत्र क्या है, ठीक है।
एक दो एग्जाम्पल कर लेना, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन का 1000 ये होता है कटिंग स्पीड का सूत्र, पहला नंबर। फिर भी किसी को डाउट हो तो जरूर पूछना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।